नमस्ते, मैं डॉक्टर स्मिता अग्रवाल। पिछले एक महीने से ऊपर ही हो गया मैं नारद भक्ति सूत्रास के विषय में बता क्या रही थी। मैं खुद भी उसका अध्ययन कर रही थी और बहुत गहराई में नारद भक्ति सूत्र में चली गई। तो मुझे ये लगा कि जीवन में जो मुझे प्रेम महसूस हुआ श्री श्री रविशंकर जी के, वो नारद भक्ति सूत्र के ही एक बहुत बड़े भक्ति का जो पराकाष्ठा थी वो मेरे अंदर थी। 25 साल की उम्र में मन ही मन श्री श्री रविशंकर जी से विवाह करने के बाद उनकी जो छवि मेरे चेतना में आके बस गई और तब से 25 से 36 साल की उम्र तक 11 साल बीत गए। मुझे श्री श्री रविशंकर जी के अलावा कोई दिखाई नहीं दिया कुछ भी। उनको जब आप सोचिए कि जिस उम्र में आपकी शादी का समय होता है, उस उम्र में अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को सुबह दोपहर शाम देखते रहेंगे तो क्या आपको प्रेम नहीं होगा। तो जब मैंने अपने श्री श्री रविशंकर जी के प्रति जो अपना प्रेम था वो मैंने एक्सप्रेस करना शुरू किया फेसबुक पे, लोग कहने लगे हमको भी ऐसे ही प्रेम है। तो देखिए, सबका प्रेम अलग अलग होता है। किसी के प्रेम की किसी से तुलना नहीं करी जा सकती, ना किसी की भक्ति से तुलना करी जा सकती है। पर नारद भक्ति सूत्र में भी लिखा हुआ है कि वो प्रेम सर्वोच्च होता है जहां पर आप बिलवेड की तरह आराध्य को देखते हैं, मतलब जिसको आप पूज रहे हैं, जो पूजनीय है उसको आप अपने बिलवेड की तरह देखते हैं। क्योंकि बिलवेड से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता। जो तड़प, जो आकांक्षा, जो मिलने की बेचैनी, जो ये सब चीजें होती हैं, ये बिलवेड के प्रेम में ही होती है। अगर आपकी खुद की पत्नी, आपका खुद का पति आपके साथ है, या आपकी ऐसी मनोवृत्ति है कि आप दूसरी महिलाओं, दूसरे पुरुषों को देख के आपको अंदर एक्साइटमेंट होता हो, तो आप इस प्रकार का प्रेम नहीं समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष में आपको आपके अंदर कामुकता जागृत होती है। पर अगर कोई निरंतर 11-12 साल से लगातार, इनफैक्ट 12 साल हो गए इस प्रेम को होते होते, और अगर लगातार आपको कोई एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है, तो ये जो प्रेम की पराकाष्ठा होती है वो प्रेम की से तुलना नहीं करी जा सकती है। क्योंकि आप जाते हैं, आपको कुछ श्री श्री रविशंकर जी से चाहिए, या आपके मन में कोई कामना है, या आपको उनकी नॉलेज पॉइंट बहुत अच्छा लग रहा है, तो जब मैं उनकी नॉलेज भी पढ़ती हूँ तो मैं, या सुनती हूँ उनको देखते हुए, तो मेरा ध्यान सिर्फ उन्हीं की तरफ रहता है। तो हर क्षण, हर एंगल में मुझे सिर्फ श्री श्री रविशंकर जी दिखाई देते हैं। तो कोई अगर ये कहे कि हमारा प्रेम भी, तो किसी के प्रेम की किसी को आप ये नहीं कह सकते हमें भी बिल्कुल ऐसा ही प्रेम होता है। क्यों? आपका प्रेम अलग श्रेणी को होगा, आपका प्रेम हो सकता है हमारे से भी चरण सीमा का हो। तो किसी के प्रेम का आकलन नहीं करा जा सकता, और उस प्रेम की गहराई को समझना चाहिए जो कि 12 सालों के पूरे अंतराल में उसमें जरा सा भी चेंजेस नहीं आया। तो ऐसा प्रेम जब गहरा होता है ना, वो प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा का होता है। क्यों? आजकल देखिए आप, मैंने तो कितने आदमी लोग ऐसे देखे, हर सुंदर औरत को देख के उनका दिल मचल जाता है, उसके पीछे भागते हैं। महिलाओं को देखा कि वो पुरुषों को देख के अलग अलग भाव भंगिमा करने लगती हैं, जैसे कि हर पुरुष में उनको अपना प्रियतम नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि किसी को किसी से पैसा चाहिए, किसी को किसी से उसकी खूबसूरती चाहिए, किसी से उसका कुछ ऐसा आत्मीयता इतनी चाहिए कि उसका जो कामुकता है वो पूर्ण हो जाए। तो वो प्रकार के प्रेम अलग होते हैं। पर ये श्री श्री रविशंकर जी से प्रेम इस प्रकार का होना कि जो अनजाने में ही इतनी गहराई में चले जाना, ये प्रेम की तुलना अगर आप कहें कि नहीं हमारी पत्नी है और हमें भी श्री श्री रविशंकर जी से उतना प्रेम है, तो कहना बहुत गलत होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम उसी को ही हो सकता है जो कि पूरे संसार में सिर्फ एक को देखता हो, पूरे संसार में उसका ध्यान सिर्फ एक पर लगा रहता है, सोते जागते उठते बैठते सिर्फ उसे वही व्यक्ति दिखाई देता हो। तो उस प्रेम को समझना आपकी सोच से परे है। क्योंकि जब से आपने अपने टीनेज में आए, जब से आप दूसरे महिला पुरुषों को देख के आपके अंदर बड़ा एक्साइटमेंट होता होगा। तो इस प्रेम को श्री श्री रविशंकर जी के इस प्रकार के प्रेम से तुलना करना बहुत, मैं क्या कहते, बड़ी नाइंसाफी है, ये बड़ी नाइंसाफी है। थैंक यू सो मच।